नमस्कार दोस्तों, नीरज कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का लेसन नंबर मैथ का लेसन नंबर 8। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला आपका जो है परवलय का इक्वेशन क्या होता है। देखिए, अगर आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के टाइप का हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x के टाइप का हो, या वाई इक्वल टू 10x के टाइप का हो, तो आपका पैराबोला इस तरह से बनेगा। ये x है आपका, ये y एक्सिस है, तो पैराबोला इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आप देखिए यहाँ पे x है, आप देख रहे हैं x x, सिर्फ x रहना चाहिए, इस तरफ सिर्फ x रहना चाहिए। इधर 1 हो, 2 हो, 3 4 5 10 उससे कोई भी मतलब नहीं है। और इस तरफ सिर्फ होना चाहिए y का स्क्वायर होना चाहिए, तो आपका पैराबोला इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन है, अगर आपको मिल जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y, अगर इस टाइप का है तो सब आपका पैराबोला इस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे x का पावर 2 होना चाहिए और इस तरफ y का पावर सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आपका पैराबोला ऊपर की तरफ मूव कर गया। चलिए अब हम लोग आते हैं लाइन की इक्वेशन की तरफ। ठीक, लाइन जिसे आपको दे दिया जाए x बराबर 1 के लिए आप ड्रॉ कीजिए, x इक्वल्स टू 1 के लिए ड्रॉ कीजिए, या x इक्वल्स टू 2 के लिए आप लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक, तो हम करेंगे क्या, ये देखिए आप ऊपर करते हैं यहीं से। ठीक, x इक्वल टू 1 के लिए तो हमने ऐसे इस तरह से यहाँ x एक्सिस x डैश, y आपका y डैश, 1 2 3 4 ऐसे कर दिया। तो x इक्वल टू 1 बोला है, x इक्वल टू 1, तो 1 देखिए x एक्सिस पे 1 यहाँ पे है, तो ऐसे करके आप ऐसे इस तरह से ऐसे खींच दीजिए। ये आपका हो गया x इक्वल टू 1 के लिए हो गया। अगर फिर कहा जाए x इक्वल टू 2 के लिए, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आप ऐसे खींच दीजिए। ये लाइन का इक्वेशन हो गया, x इक्वल टू किसके लिए हो गया आपका 2 के लिए। ठीक, ये फर्स्ट टाइप का था। अब सेकंड टाइप के लिए अगर हम आ जाए, सेकंड टाइप के लिए आपका लाइन का इक्वेशन किस तरह से होता है। अगर आपको पूछ दिया जाए y इक्वल टू 2 के लिए कीजिए, y इक्वल टू 3 के लिए, y इक्वल टू 4 के लिए, तो हमने फिर से x x डैश किया, y y डैश, तो y इक्वल टू 2, तो देखिए y इक्वल टू कहाँ है, ये है, तो हम इसको इस तरह से ऐसे आगे ड्रॉ कर देंगे। ये y इक्वल टू 2 के लिए हो गया। y इक्वल टू 3 के लिए कहा जाए तो ये 3 है, हमने यहाँ पे 3 के लिए ऐसे ड्रॉ कर दिया। y इक्वल टू 4 के लिए कहा जाए तो देखिए y इक्वल टू 4 यहाँ पे है, तो इस तरह से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अभी अगले क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अब हम लोग करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, वक्र एक कर्व दिया, जो दिया आप लिख दीजिए। ठीक है, वक्र क्या है, देखिए यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये एक वक्र दिया गया है हमें। ठीक, आप देखिए रेखा का समीकरण क्या, देखिए लाइन का जो हमने आपको बताया था। ठीक, रेखा कौन कौन सी, आप ये देखिए, लाइन है आपका x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 4, ये लाइन का हो गया इक्वेशन। ठीक, इसके बाद देखिए एवं x अक्ष से घिरे। ठीक, किस एक्सिस पे घिरा हुआ है, वो x एक्सिस पे, मतलब x अक्ष से क्या होना चाहिए, आपका घिरा होना चाहिए, x अक्ष से घिरा। ठीक, x एक्सिस से क्या होना चाहिए, वो घिरा होना चाहिए। और प्रथम पाद, ठीक, प्रथम पाद में आपको क्या निकालना है, एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो जो जो दिया था कंडीशन हमने उसे लिख दिया। ठीक, तो आप देखिए इसमें क्या है, वक्र क्या है आपका, वह इतना सब दिया गया है। अब चलिए, अभी हमने आपको बताया था, पहले हम लोग वक्र को ड्रा कर ले। तो चलिए यहां पे आप देखिए, बढ़िया सा फिगर एक बना ले हम लोग। ये हुआ आपका x डैश, ठीक है, ये हुआ x और x डैश, यहां पे मिला y और y डैश। तो आप देखिए जो आपका वक्र है y स्क्वायर इक्वल्स टू वक्र क्या है, आप ये देखते चलिए, थोड़ा सा फ्रेम में आने दें। ये देखिए फिगर, जो इस तरह से हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस x डैश, y y डैश। तो देखिए वक्र क्या, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो आप अभी देखिए मैंने आपको बताया था y स्क्वायर इक्वल्स टू x क्या होता है, आपका पैराबोला, मतलब परवलय होता है। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू x का वक्र कैसे होता है, इस टाइप से होता है। ठीक, थोड़ा सा फिगर सही नहीं, आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू x के लिए ये आपका हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, आप यहाँ पे लिख दीजिए y स्क्वायर इक्वल्स टू x, पहला काम हो गया हमारा।
वाई स्क्वायर इंटू एक्स को हमने ड्रा कर लिया। अब बोल क्या रहा है, रेखा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, तो देखिए एक्सेस पे यहाँ पे 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 जितना चाहो आप ले जा सकते हो, या ऊपर y पे भी आप कर सकते हो, लेकिन जरूरत है नहीं है। तो x इक्वल टू क्या है 1, तो x एक्सिस पे 1 ये रहा, तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रा कर देंगे हम लोग ऐसे, इस तरह से। अभी हमने बताया था आपको ड्रा करना, कैसे ड्रा करेंगे। तो ये मिला आपको x इक्वल्स टू 1 के लिए रेखा का समीकरण मिल गया, ठीक। लाएंगे x, और फिर क्या x इक्वल्स टू क्या था 4, तो 4 कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे, इसे थोड़ा सा बढ़ा दें। तो देखिए इस तरह से x इक्वल्स टू 4 पे भी हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। ये आप देख रहे हैं हमें 2 मिला, ये था आपका x इक्वल्स टू 1 के लिए और x इक्वल्स टू 4 के लिए, ठीक। अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट में क्या है, आप देखिए x एक्सिस से घिरा होना चाहिए, तो देखिए ये घिरा है। आप देखिए जो जो आपने खींचा, ये आपने पैराबोला खींचा, देखिए ये पैराबोला है, तो देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक, लाइन भी इतने में आ गया और ये लाइन भी इतने में आ गया। मतलब जो ये रीजन आपका है, ये रीजन आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक, ए ओ बी सी मान लीजिए, इसी का हमें क्या निकालना है, एरिया। और क्वाड्रेंट कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो जो हमें एरिया निकालना है वो पहले चतुर्थांश का, मतलब ये आप देख रहे हो ना, ये वाला रीजन, हमें इसी रीजन का एरिया निकालना है। जो बचा है आपका यही रीजन है, और इसी रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। आप फिर से देखिए वाई स्क्वायर एक्स था, तो ये आपका हमने ये पैराबोला इस तरह से ड्रा किया, वाई स्क्वायर एक्स के लिए हुआ, ठीक। उसमें x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू 1 ड्रॉ किया, x इक्वल टू 4 था, ये ड्रॉ किया। जो इन तीनों से घिरा हुआ है एरिया, ठीक। देखिए आप कहेंगे तो ये भी एरिया घिरा है, ये भी घिरा है, लेकिन आप देखिए प्रथम पाद मींस पहले चतुर्थांश में, ये तो चौथा चतुर्थांश हो जाएगा, लेकिन जो पहले चतुर्थांश में है उसी का निकालना है, ठीक। तो हमें बस इतने का एरिया निकालना है, ठीक, जो हमने साइडेड रीजन किया है। तो हम यहाँ से एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, इस तरह से एक पट्टी ले लेते हैं, ठीक। ये क्या माना हमने, एक पट्टी ऐसे ले लिया, इस तरह से एक पट्टी ले लिया, ठीक। और जो ये होती है इसकी चौड़ाई मानते हैं क्या, dx, इसकी चौड़ाई में क्या माना, dx, और जो ये इसकी लंबाई होगी इसे हमने क्या मान लिया, y, ठीक है। क्या किया हमने, जो ये स्ट्रिप लिया है इसकी चौड़ाई कितनी है dx और लंबाई कितनी है y। तो आप देखिए इसी तरह से हम लोग ढेर सारी पट्टी इस पे बना सकते हैं, चाहे जितना चाहो। देखिए ऐसे एक बना, ठीक, ऐसे ऐसे आप बनाते जाओ, देखो ये बन गया, ठीक, फिर ऐसे ऐसे करके ये बने, ऐसे यहाँ पे भी ढेर सारी पट्टियां बनेगी, यहाँ पर भी ढेर सारी बनेगी ना। तो आप देख रहे हैं ना एक तरह से आयत बना है, रेक्टेंगल, ये देखिए आयत। तो बन कहां से, मतलब 1 से लेके 4 तक है। तो जब आप करेंगे हम क्या लिखेंगे, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, रंगे भाग का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल तो होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या है यहाँ पे y, और चौड़ाई क्या है dx, y इंटू dx। अब देखिए लिमिट क्या लगने वाली है इंटीग्रेशन की, लिमिट देखिए यहां से शुरू हो रहा है 1 से लेके कहां तक जाना है, 4 से, तो 1 से लेके 4 तक लिमिट कहां से गया, 1 से लेके 4 तक का लिमिट गया। अब यही हमको सॉल्व करना है, ठीक। अब आप ये देखिए y की वैल्यू क्या है, तो देखिए आप यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से क्या निकालना है, y इक्वल टू, ये स्क्वायर है, जब आप इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में x। तो y की वैल्यू क्या आप देख रहे हैं, रूट x dx, ठीक, रूट x dx, और इसका लिमिट क्या है 1 to 4, ये हुआ। अब यहां से इसी का हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो यहां से होगा रूट में x का इंटीग्रेशन, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मींस x पावर 1/2 होता है, यहाँ पे dx हमने कर दिया, यहाँ 1 से 4। तो मींस इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, x और n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये होता है। और इस तरह से हम लिमिट लगा देंगे यहाँ पे 1 to 4, यहाँ पे क्या हुआ, आपका लिमिट लग गया। अब आप आगे देखिए, आगे क्या होने होता है, यहाँ पे इक्वल्स टू, हम एरिया निकाल रहे हैं ना, क्षेत्रफल एरिया। तो देखिए x यहाँ पे लिखा हमने, 2 1 का 2, 2 1 3/2, क्या हो जाएगा 3/2,
और नीचे भी क्या आप देख रहे हैं, वही चीज 2 1 का 2 1 3/2, यहाँ पे भी मिला आपको 3/2। दोनों जगह पे हमें क्या मिल गया, 3/2। लिमिट क्या है 1 to 4, 1 से 4 तक कर दिया हमने। अब आप आगे देखिए, आगे हम एरिया निकालेंगे तो ये 3/2 कांस्टेंट है आपका बाहर आया। क्या लिखते हैं पहले, अपर लिमिट, x के प्लेस पे अपर, तो 4 टू द पावर, देखिए x के प्लेस पे क्या लिखा हमने 4 पावर 3/2 माइनस, अब x के ही प्लेस पे क्या लिखेंगे लोअर लिमिट 1 टू पावर 4, इतना हुआ। अब यहां से में क्या मिलने वाला है, देखिए 3/2, ये देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2, और इसके भी पावर में क्या है 3/2 माइनस 1 का पावर 4 तो 1 ही आने वाला है। अब ये देखिए 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 का 2 पावर 3 मींस क्या हुआ आपका 8 माइनस 1, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 7/2, इसे भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.5 स्क्वायर यूनिट, 3.5 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, एक बार आप नीचे का कैलकुलेशन फिर से देख लें, थोड़ा सा फ्रेम में प्रॉब्लम था। ये क्या था, हम यहाँ से एरिया निकाल रहे हैं, आप देख रहे हो ना, एरिया के लिए 3/2 था, 4 पावर 3/2 था, तो 4 को हमने क्या किया 2 पावर 2, 4 को 2 पावर 2 कर दिया, और ये 3/2 था माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 पावर 3 और 2 पावर 3 क्या होता है 8, और ये माइनस 1 7 हुआ। ठीक ठीक, 8 माइनस 1 क्या हुआ आपका 7, थोड़ा सा मिस हुआ, देखिए 8 माइनस 1 क्या हुआ यहाँ पे 7 था, देखिए 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, 7 का 3 में, 7 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 21, 7 ठीक 21/2 कर दें इसे, 10.5 वर्ग इकाई, 10.5 वर्ग इकाई, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि जब ये 3/2, नीचे क्या था 3/2, जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा आपका 2/3, थोड़ा देखिए 3/2 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे 2/3, तो यहाँ पे भी क्या है आपका 2/3, यहाँ भी क्या है देख रहे हैं 2/3, ठीक, और लास्ट में 8 में से 1 घटाएंगे 7, और 7 गुना 14/3, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि चतुर्थांश आपका वहां पे प्रथम चतुर्थांश है, जो कर्व है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 9x, और लाइन का इक्वेशन x बराबर 2 है और x बराबर 4, और वो जो एरिया है x अक्ष से घिरा होना चाहिए, उसी का हमें एरिया निकालना है। ठीक, जो आपका एरिया है वो x एक्सिस से क्या होना चाहिए घिरा होना चाहिए। तो चलिए फिर से हम लोग इसे ड्रा करें, ये देखिए आप, ये होता है x डैश y डैश। तो चलिए अब देखिए कर्व क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ठीक, तो फिर से आपका ये पैराबोला है, ठीक, परवलय का इक्वेशन हुआ, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9x के लिए क्या हुआ टाइप फर्स्ट है, तो टाइप फर्स्ट में फिगर कैसे बनाते थे हम लोग, ये देखिए इस तरह से ऐसे बनाया हमने इसे, ये बन गया फिगर आपका। ठीक है, और ये बना कैसे y स्क्वायर इक्वल टू 9x का, ये बना y स्क्वायर इक्वल टू 9x के लिए बन गया आपका फिगर। अब क्या रहा है लाइन का x इक्वल टू 2 से क्या है 4, तो 2 ये मान लीजिए आप 1 है, ये 2 3 4, ठीक 1 2 3 4, थोड़ा सा और आप दूर करना चाहें तो कर दें, यहाँ पे 1 2 3 4, तो लाइन का x इक्वल टू 2, तो 2 के लिए x इक्वल टू 2, देखिए x एक्सिस पे 2 यहाँ पे है, तो हम इसे इस तरह से सीधे खींच देंगे, ये मिला आपको x इक्वल टू 2 के लिए। फिर x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4, तो देखिए 4 ये है, तो यहाँ पे हमने किसके लिए खींच दिया x इक्वल टू 4 के लिए, किसके लिए खींचा x इक्वल टू 4 के लिए। फिर जो ये एरिया है तो पहले प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए, मतलब प्रथम चतुर्थांश तो यही आप जानते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है आपका, ठीक, और x एक्सिस से घिरा होना चाहिए, ये एरिया किससे घिरा होना चाहिए x एक्सिस से, ठीक, तो x यही घिरा एरिया है, देख रहे हैं आप, ये वाला यही सेट रीजन है आप देख रहे हैं, तो यही आपका घिरा हुआ एरिया हुआ, ठीक, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला, इसी एरिया का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, इसी का क्षेत्रफल मान लीजिए AOBC। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिप मान लेंगे, एक पट्टी इस तरह से, जैसे भी माना था, तो पट्टी क्या है यहाँ पे dx, इसकी लेंथ चौड़ाई में क्या मान, जो पट्टी है इसकी चौड़ाई कितनी मानी dx, और लंबाई कितना मान लिया हमने y, ये चौड़ाई dx और लेंथ कितनी माना हमने यहाँ पे y। आप यहाँ पे देखिएगा यही पट्टी है आपकी,
ये वाली, ठीक, ये वाली एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। हमने क्या किया, जो स्ट्रिप माना जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक, उसकी जो चौड़ाई थी हमने उसे dx माना और लंबाई को क्या माना, y, ठीक। अब फिर से लिखेंगे रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखिए क्या होता है, देखिए जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए आयत आयत की तरह बनना है तो क्या होता है, लंबाई क्या है यहाँ पे y, चौड़ाई क्या है देख रहे हैं यहाँ पे dx, y into dx। और देखिए लिमिट कहां से होने वाली है, 2 से लेके कहां तक है, 4 तक। तो ये 2 से लेके कहां तक है, 4 तक। y की वैल्यू रख दो, तो y की वैल्यू यहां से निकालना होगा हमें, तो यहां पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 से कहां तक है, 4। तो y की वैल्यू जब आप निकालोगे, ये देखिए यहां ब्रैकेट में कर दें, ये देखिए क्या है आपका y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 9x। जब आप y बराबर करोगे, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट में 9x ये होगा, और 9 का क्या होता है वर्गमूल 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 3, और अंदर क्या होगा रूट x, मींस y की वैल्यू क्या है 3 रूट x। तो 3 आपका कांस्टेंट है, 3 को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, बचा क्या रूट x। तो रूट x हमने यहाँ पे लिख दिया, रूट x यहाँ पे लिख दिया। अभी हमने और साथ में क्या है यहाँ पे dx। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने रूट x का क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम लोग 3, ये क्या होता है x 3/2 होता है, इसका इंटीग्रेशन 3/2, और बाहर क्या निकल के आता है 2/3, ठीक। इसका इंटीग्रेशन रूट x का इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा, और लिमिट क्या है 2 से 4, यहाँ पे लिखा हमने 2 से 4 तक आपका लिमिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है यहाँ पे, आप देखिए हमने लिखा 2 ब्रैकेट में अपर लिमिट, x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट क्या है 4 टू द पावर 3/2, ये लिखा 4 टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे लोअर लिमिट लिखना है 2 पावर 3/2, ठीक। एक बार x के प्लेस पे हमने क्या लिखा अपर लिमिट, और दूसरी बार हमने x के प्लेस पे क्या लिख दिया लोअर लिमिट। अब आप यहां पे देखिए, ठीक, यहां पे ये 2 हुआ, क्लियर। यहां पे 4 को लिख सकते हैं 2 घाते 2, ठीक, और यहां पे इसके ऊपर क्या है पावर में 3/2, माइनस यहां पे भी है 2 ये है, और 2 के पावर में क्या है 3/2, 2 के पावर में 3/2। तो आप देखिए इसे हम लिख कैसे सकते हैं, आपने फिगर बना लिया होगा, हम इसे रख कर देते हैं। देखिए 2 पावर 3/2, यहां पे मैं आपको बताता हूं, देखिए 2 पावर 3/2 है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 1/2 और इसके पावर में 3, ठीक। 2 पावर 1/2 मींस क्या होता है √2, और √2 का पावर क्या होता है 3, तो √2 कितनी बार है 3 बार, 1 2 3, रूट से रूट कैंसिल 2 √2, क्या बचा आपका 2/√2। तो हम इतने को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट में क्या हुआ आपका यहाँ पे 2 √2, 2/√2 लिखा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल आपका क्या आने वाला है, एरिया। तो ये देखिए 2 बाहर है, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 का गुणा 3 बार, क्या होगा आपका 8, 2 गुना 4 गुना 8, यहाँ पे माइनस क्या बचा 2 कड़ी में 2, ये बचा। अब मल्टीप्लाई कर 2 8 16 माइनस 2 गुना 4 कड़ी में 2, ठीक है। तो अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ, ठीक है, इतना आपका एरिया आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कि बोला कि प्रथम चतुर्थांश है और आपका जो कर्व है वक्र x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4y, और लाइन का इक्वेशन क्या, रेखा का y बराबर 2 y बराबर 4, और वो एरिया जो है y एक्सिस से घिरा होना चाहिए, y अक्ष से क्या होना चाहिए, घिरा होना चाहिए। तो चलिए देखिए एक बार हम लोग फिर से फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए यहां पे x एक्सिस x डैश y और y डैश, तो ये देखिए जो कर्व है आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब देखिए पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो एरिया निकालना जो पहले चतुर्थांश में आएगा इसी का एरिया हमको निकालना है। तो आप देखिए यस स्क्वायर बराबर क्या है 4
y। तो ये टाइप नंबर सेकंड का जो है परवलय है। तो टाइप नंबर सेकंड वाला फिगर कैसे बनता है मैंने आपको बताया था सर, उसमें भी इस तरह से, ठीक, आप थोड़ा ठीक से बना लीजिएगा, ठीक, इस तरह से आपका फिगर बनेगा। रेखा क्या है y को 2 से 4, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो y बराबर 2 है। तो देखिए हमने बताया था अगर टाइप सेकंड वाला रेखा का समीकरण कैसे खींचते हैं, तो y को 2 है तो 2 ऐसे होगा आपका, इस तरह से ऐसे ड्रा किया, ये y बराबर क्या था 2 के लिए था, फिर क्या y बराबर 4 ये है, तो ये इस तरह से खींचा जाएगा y बराबर 4। चलिए, और चतुर्थांश कौन सा होना चाहिए, पहला चतुर्थांश, ठीक, पहला चतुर्थांश मतलब पहले चतुर्थांश में ही आने वाला है, तो हमको सिर्फ इसी का एरिया लेना है। आप देख लीजिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी वाले भाग का एरिया निकालना है, ये वाला भाग जो है आप देख रहे हैं, ठीक, इस एरिया का ए ओ बी सी, इस एरिया का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इसी भाग का, सॉरी इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसकी एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा हमने गलत किया। आप देखिए अब क्या है, y एक्सिस से घिरा होना चाहिए, एक्सिस कौन सा होना चाहिए, y, तो आप देख रहे हैं ना आपका y एक्सिस मतलब ये पूरा y एक्सिस से घिरा, मतलब सिर्फ यही है आपका y एक्सिस से जो घिरा हुआ एरिया है, ठीक। तो जो आपका ये साइडेड रीजन है ये वाला, इसी एरिया का हमें क्या, इसी का हमें एरिया, इसी भाग का एरिया हमें निकालना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो अब जो स्ट्रिप हमने क्या क्या है कहा था उसमें ऐसे, अब इस तरह से स्ट्रिप खींचेंगे, थोड़ा सा डीपर है, इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पे स्ट्रिप ड्रा कर लिया, ठीक, ये वाली, ये इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रा किया। और अब देखिए जो आप क्या मानते थे अभी तक ds, अब चौड़ाई dy मानेंगे, इस वाले केस में क्या मानेंगे dy, और जो लंबाई क्या है आपको यहाँ पे मान लेंगे क्या x, लंबाई क्या मानेंगे आप यहाँ पे x, लंबाई यहाँ पे हो गई x, ठीक, जो थी चौड़ाई आपकी dy, लंबाई क्या मान लिया हमने x, बस ये थोड़ा सा आपका क्या है चेंज। तो आप क्या लिखेंगे, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखिए लिमिट कहां से कहां तक है, ये देखिए तो 2 है, 2 से लेके कहां तक था 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, ठीक। लंबाई गुणा चौड़ाई होता था, लंबाई क्या है आप देखिए x है, लंबाई क्या हो गई यहाँ पे x, और चौड़ाई क्या हो गई आपकी dy। अब हम यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू, तो देखिए x बराबर जब करेंगे तो 2 उस तरफ, ये 2 उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा 4y, x इक्वल टू 4 का हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या आएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, और रूट में y। तो x के प्लेस में हमें यही लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन लिमिट 2 से कितना है आपका 4, x की वैल्यू लिख दिया हमने क्या है आपका 2 हमने बाहर कर दिया, अंदर क्या है आपका रूट में y, अंदर है यहाँ पे रूट y, ठीक, और साथ में क्या क्या आपका यहाँ पे dy, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहां से मिला 2, ठीक। तो देखिए रूट है, तो रूट की जगह रूट को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ब्रैकेट क्या होता है आपका y पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही फार्मूला है। और लिमिट क्या है 2 से 4, लिमिट क्या हुआ यहाँ पे 2 से 4 तक क्या हो गया लिमिट हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे 2 हुआ, ठीक, यहाँ पे हमने क्या ब्रैकेट y, 2 1 का 2 1 3/2, जैसे आपने रूट x का किया था उसी प्रकार से है, और नीचे भी यही आएगा, यहाँ पे भी क्या आने वाला है 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, ऊपर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा 2/3, और लिमिट क्या है आपका देख रहे हैं 2 से 4 लिमिट लगा हुआ, यहाँ पे भी क्या 2 से 4। अब हमें यहाँ क्या कर देना है, लिमिट की वैल्यू रख देनी है, तो देखिए लिमिट की वैल्यू बस हम यहाँ पे पुट करें, आंसर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल हम क्या आएगा, यहाँ से 2 दूना 4/3, एक बार अपर लिमिट है y के प्लेस क्या लिखेंगे 4 हुआ, और 4 के पावर कितना आपका 3/2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, y के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 पावर 3/2, ठीक, यहां मिला 4/3, ठीक, यहां पे हमें हम बार बार हल करते हैं इसको 8 मिलेगा, माइनस अभी ये वाला देखिए जो है यहां से 2 पावर 3/2, अभी हमने इसको हल किया था क्या मिला था 2/2, ये मिला था हमें अभी हमने जब इसको हल किया था, ठीक। तो आप देखिए यहां से 4 का मल्टीप्लाई 4 8 जा 32 माइनस 4 2 जा 8, साथ में कितना आपका √2, और नीचे क्या बचा 3, ये आपका क्या हुआ
आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बताइएगा, हम उसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे।